हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मीटर, है ना, क्या है स्टेट ऑफ मीटर, उसको आज हम लोग कंटिन्यूसली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पूरा डीपली के साथ थ्योरी और जो भी क्वेश्चंस आएगा उस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और फुली इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग को ये पीपीटी जो दिख रहा है वो आपका है स्टेट ऑफ मीटर के बारे में। सबसे पहले और इससे पहले हाँ, आप लोगों को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोग आने वाले सेशन और ये 2026 में आप लोग अपना 9th क्लास का जो भी तैयारी है वो अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग बेटर तरीके से करेंगे, है ना। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है पीजीटी वाला, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो सब भी हमारे साथ जुड़ सके, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो है ये फर्स्ट चैप्टर। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, है ना। इसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं लिखने के लिए। चलो, तो आप देख सकते हो क्या है स्टेट ऑफ मीटर। स्टेट ऑफ मीटर कहने का मतलब होता है कि पदार्थ का अवस्था। आज जो पढ़ेंगे वो पदार्थ के अवस्था के बारे में कि पदार्थ सबसे पहले होता क्या है। स्टेट ऑफ मीटर, पदार्थ होता क्या है। तो देखो बेटा, पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ आयतन हो, जिनका कुछ आकार हो, वह स्थान को घेरता हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो कि ये पेन क्या है, इसको जिस स्थान पे रखेंगे वो स्थान को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने का मतलब कि स्थान को ये क्या करेगा, घेर लेगा, है ना। और इसको अगर कुछ वजन करेंगे तो इसका कुछ वेट भी होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। आई थिंक कि हमारे आसपास जितने पदार्थ के जितने प्रकार की चीजों को देखते हैं वे सभी पदार्थ कहलाते हैं, है ना। हर एक वस्तु क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जिस वस्तु को जिस स्थान पे रखे हुए रहते हैं उस स्थान को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। आप अपने बगल में बेंच देख रहे हो, क्लास में अगर बैठे हो तो बेंच है, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, या फिर वाटर बॉटल है, बैग, कॉपी, किताब, एक्सेट्रा, किसी प्रकार का भी चीज देखते हो, एनी ऑब्जेक्ट, वो सभी कहलाता है आपका पदार्थ कहलाता है। इसका क्वालिटी होता है कि पदार्थ में क्या होता है कि उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसका द्रव्यमान होता है, वो स्थान को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जनरली पदार्थ का क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर में पदार्थ का कितना अवस्था होता है, तो 3 अवस्था होता है। चलिए फर्स्ट स्लाइड को लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे, है ना। देखिए चलिए, इसमें है मीटर ऑफ मीटर, पदार्थ जिसको कहते हैं। अभी बताएं कि पदार्थ का क्या होता है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है। कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर यहाँ पूछा जाए कि पदार्थ कितना अवस्था में होता है तो पदार्थ का 3 अवस्था होता है। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या होता है, गैस। जनरली पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया है। और एक और अवस्था होता है, इसका नया खोज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा। ये पदार्थ का चौथा रूप माना जाता है। प्लाज्मा को पदार्थ का चौथा रूप माना गया है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला पदार्थ जो दिख रहा है वो सॉलिड कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। सॉलिड में क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना वो काफी क्लोजली पैक्ड होता है। इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, काफी पैक्ड होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसीडर एज मैटर। जो स्थान घेरता है वो अभी हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बता रहे पदार्थ का 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ ये फर्स्ट क्या होता है सॉलिड में, कि सॉलिड में जो होता है उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो काफी क्लोजली पैक्ड होता है ना। जबकि लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड की अपेक्षा उसका मॉलिक्यूल्स काफी थोड़ा दूर दूर में होता है, और गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो काफी दूर दूर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर है। ये गैस का मॉलिक्यूल्स क्या है, ये दूर करता है। इसमें क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करता है, आपस में क्या करता है, मूव करता है। जबकि ये वाला लिक्विड वाला ये क्या करता है, मूव नहीं, मतलब ये मूव थोड़ा बहुत करता है और ये मूव नहीं करता, नन के बराबर होता है। जरा सा भी इसमें मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे ये दीवार है, अगर दीवार में हम फाइट मारेंगे, मुक्का मारेंगे तो हमको चोट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके बीच ये दीवार में है ना, इसके बीच मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड है। ये इसका मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाता है, फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर में होता है, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। और इन दोनों से काफी दूर दूर में होता है किसमें, गैस में। हमारे बीच ये देखो अभी गैस है,
यहाँ पे हाथ ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं। ये हाथ चला क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल्स क्या है ना, काफ़ी दूर दूर में है, जिसके कारण हम यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या करते हैं, हाथ को मूव आसानी से कर पाते हैं। यही काम अगर पानी में आप जाके करो तो पानी में भी हम लोग हाथ को मूव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर दूर में होता है। जबकि ठोस का अपेक्षा करो, देखो भी जमीन यहाँ पे क्या है, पूरा ये ठोस है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, चल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है। इसमें मतलब सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन जो उसका साइज होता है और वॉल्यूम होता है, दोनों फिक्स होता है। गैस में क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि उसका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है लिक्विड में। और गैस में क्या होता है, उसका वॉल्यूम और ये साइज दोनों क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर छोटा सा भी बर्तन में अगर गैस को रखो तो वो पूरा क्या करता है, फिलअप कर लेता है इस प्रकार के। तो उसमें उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल मेटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि बोल रहा है कि पदार्थ जो होते हैं वो काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। कौन कौन सा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन होता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ कणों की विशेषताएं। पदार्थ कणों की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। बोलता है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा, स्थान होता है ना। नेक्स्ट बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पदार्थ का जो कण होता है वो हमेशा क्या करता है, गतिशील रहता है। हमेशा वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है ना। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ का जो कण होता है वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है ना। देख सकते हैं इस चीज को। चलिए ये था पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको ध्यान में रखना है तीनों का। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को वीवीआई कर लोगे, है ना। इस चीज को वीवीआई कर लेना, ध्यान में रखना है इस पे। बोल रहा है कि ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। बोलता है ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स, मतलब जो ब्रह्मांड में, जो पृथ्वी में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के हम पदार्थ को देखते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जितने प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा है? अभी हमने बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसमें बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 चीजों में उसको क्या किया गया है, उसको फ्लेक्सिबल किया गया है ना। बोलता है ब्रह्मांड के सभी पदार्थों को 3 अवस्थाओं में मौजूद है। पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पहला बोलता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है ना। फिजिकल मतलब भौतिक अवस्था में अगर देखा जाए, इसकी संरचना जो किया गया है, भौतिक अवस्था में इसकी संरचना अगर किया जाए तो किसमें है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किया गया है, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। दूसरा अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ एज एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। बोलता है अपने संरचना के अनुसार तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में भी होते हैं। ये पदार्थ को क्लासिफाई किया गया है। जनरली बोला जाए क्लासिफाई कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे। फिजिकल पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कंपोजिशन पे क्या है, ये आपका क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के आधार पे है ना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। ये स्लाइड हमने क्या किया, आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पहले ही बात आ चुका था कि पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ का कितना अवस्था है ना। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब ये बता रहा है कि फिजिकल के आधार पे उसको किस अवस्था में रखा गया है। तो जनरली बेटा इसको 3 स्टेट में रखा गया है। सबसे पहले फिजिकल के आधार पे क्या है, सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर चौथा पूछा जाए कि पदार्थ का कौन अवस्था है तो ये चीज को ध्यान में रखना है। चौथा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ऑफ अबव मेंशन three are there are 2 more states of matter which we do not see in our eyes. They have plasma, Bose, Einstein constraint. देखो यहाँ पे प्लाज्मा का बात आ गया ना। मतलब ये प्लाज्मा एक और पदार्थ है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, है ना। इसको वैज्ञानिक के द्वारा, कौन है, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेंट, थोड़ा जिफ नहीं पलटाता है, आप अच्छे से पढ़ के पढ़ लेना, ओके। चलिए कोई बात नहीं।
तो इन्होंने क्या किया है, प्लाज्मा का भी खोज किया, जो हमने आपको पहले ही बताया। पदार्थ का ये चौथा रूप इसको माना गया, जिसको हम लोग विजिबल, ये विजिबल नहीं है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जनरली हम लोग देख सकते हैं किसको, सॉलिड लिक्विड गैस को, है ना। चलिए नेक्स्ट है द सॉलिड स्टेट ऑफ ठोस। सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं ना। सॉलिड क्या होता है, ये सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब समझ रहे हो, और ये होता है फिक्स सेफ होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक गिलास है, देखो बेटा ये क्या है, गिलास। अभी ये हमारा अभी किस शेप में है, सॉलिड शेप में है। इसको अगर वजन करेंगे तो ये कुछ ग्राम आएगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, या फिर मान लो 250 ग्राम आ गया। इमेजिन करो ये 250 ग्राम है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसको हम चाहेंगे कि इस पर बल लगा दो, एकदम प्रेशर फोर्स लगाओ, ज़्यादा दूर से दबाओ इसको। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना भी बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्या इसमें चेंज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो साइज है वो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। वही लिखा हुआ है, इसका जो फिक्स शेप होता है, इसका जो साइज होता है वो फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। किसका है ये, सॉलिड का था, है ना। तो इसको याद रखना है कि ऑल सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, distinct boundaries and fixed volume that have the negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain the safe when the subjected to outside force. बोलता है कि जो सॉलिड होता है उसका साइज और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। अगर इसमें बाहरी फोर्स अगर हम लगाते हैं फिर भी इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। ये कहलाता है सॉलिड में। इसका ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सॉलिड की विशेषताएं क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो आपको बेटा ध्यान में रखना है सॉलिड जो होता है वो फिक्स होता है। सॉलिड का आकार फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसको आसानी से फोर्स या फिर बल लगाकर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपको ध्यान में रखना है ना। दूसरा है हमारा, दूसरा नहीं है, नेक्स्ट हमारा है ये लिक्विड, द लिक्विड स्टेट बोलता है तरल अवस्था। ये अभी हम सॉलिड के बारे में पढ़ लिए। तरल अवस्था में क्या होता है, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है। कौन रिजिड नहीं होता है, ये लिक्विड। इसमें बोलता है नो फिक्स्ड शेप, इसमें नो फिक्स्ड शेप मतलब कह रहा है कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे बताएं आपको, देखो हमारे पास अभी एक दो चीज ला रहे हैं, है ना। एक हमारे बीच आ गया, क्या आ गया बेटा, कटोरा, और एक आ गया गिलास। देखो इसमें कुछ पानी है। अब ये गिलास में एक गिलास पानी है, मान लो कि इसमें कितना, मान लो 200 ml पानी है। कितना ml है, 200 ml पानी है। अब ये पानी 200 ml वेट उतना ही रहेगा। अब इस पानी को क्या करेंगे, इस कटोरे में देखो हम डाल दे रहे हैं। अब कटोरा में डाल दिए तो ये पानी, गिलास का पानी क्या हुआ कि अब ये कटोरा का साइज ले लिया, है ना। तो वॉल्यूम सेम है, उसका जो वॉल्यूम क्या है बेटा, इसका वॉल्यूम फिक्स है। 200 ml पानी था, 200 ml पानी पूरा गिलास में आ गया। तो पहले ये गिलास का शेप में था, अब किसका शेप में आ गया, कटोरा के शेप में। तो यही बोल रहा है इसका कि वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, जबकि इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका हम लोग साइज को बदल सकते हैं, आसानी से इसका साइज को बदल सकते हैं। किसमें, लिक्विड में, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। एक चीज इसमें और ध्यान क्या रखना है कि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है। पार्टिकल्स क्या करता है, इसका मूव करता है ना, इसीलिए फिक्स होता है। देखो यहाँ पे बोला तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका ऐसा नहीं कि कोई फिक्स आकार होता है। अभी हम बताएं कि गिलास का पानी अगर कटोरे में डालेंगे, कटोरा का साइज ले लेगा। कटोरा का पानी अगर किसी और बर्तन में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है बेटा, निश्चित होता है ना। बोलता है जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। अभी हमने रख के बताया, जिस बर्तन में रखोगे वो उसका आकार ले लेगा, चाहे छोटा बर्तन में रखो या चाहे आप बड़ा बर्तन में रखो। इसको जिस बर्तन में रखोगे वो उसका साइज ले लेगा। चलो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए क्लास मजा आ रहा है ना जी, क्लास स्लाइड आपको दिख रहा है। हम सिर्फ अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं। आपको जो भी यहाँ स्लाइड दिख रहा है उस चीज को क्या करना है, कॉपी में पॉइंट्स बनाना है और पॉइंट्स बना के आपको नोट कॉपी में लिखते हुए चलना है। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा उस टाइप में। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ साथ अगर आप उस चीज को नोट कर रहे हो, फेयर कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफी बेटर साबित होता है ना। तो पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको नोट भी करना है। चलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग 9th क्लास में पहुंच गए तो ऐसे थोड़ी कीजिए आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग सब समझते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है द गैसियस स्टेट। बोलता है गैसियस स्टेट। देखो इसमें क्या है, नॉट रिजिड, ये भी क्या होता है, रिजिड नहीं होता है। दूसरा क्या है कि नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। किसका, गैस का। मतलब अगर थोड़ा सा भी गैस है तो इसको जिस बर्तन में रखेंगे वो पूरा बर्तन का साइज ले लेगा, है ना।
ये जिस बर्तन में रखेंगे उस वहाँ पे पूरा साइज ले लेगा। जैसे अगर रूम में अगर अगरबत्ती जलता है, अगर कोना में अगरबत्ती चल रहा है ना, तो वो पूरा क्लास में वहाँ पे गैस में मिलकर मतलब ऑक्सीजन के साथ वो पूरा रूम में फैल जाता है। ये होता है गैस, मतलब थोड़ा सा भी है तो वो पूरा क्लास में फैल जाएगा। ये सभी इसका टेंडेंसी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोलता है गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल एज द कंपेयर्ड टू सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब सबसे ज्यादा इसमें दबने की क्षमता होता है। दबने का, छपने का, कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि दबना। क्या होता है बेटा? दबना या दबाना। मतलब अगर कोई बर्तन में अगर 2 केजी गैस ले रहा है, कोई सिलेंडर में अगर 2 केजी गैस आ रहा है, तो उसमें हम प्रेशर देकर, उसमें दबाकर हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 केजी से ज्यादा गैस डाल सकते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। आप एग्जांपल ले लो, गुब्बारा। गुब्बारा आप फुलाते हो तो गुब्बारा में जब आप हवा भरते हो ना, तो गुब्बारा में जो हम हवा फिल करते हैं, आप उसको फिल करके एक बार बांध दो, उसमें फोर्स लगाओ, तो हवा क्या, बैलून क्या होगा कि दबेगा, आपस में पुश होगा। तो ये बताता है कि हवा में क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, उसमें दबने की क्षमता ज्यादा होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। चलिए, ये आपको आगे दिया हुआ रख लीजिए। पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी सिलेंडर हमें अपने घर में खाना पकाने के लिए मिलता है। सिलेंडरों में अस्पताल आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन संपीड़ित गैस होता है। मतलब जितने प्रकार के भी गैस का काम होता है वो सभी में क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। और गैस का एग्जांपल वही है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मास्क लगा के देता है उसमें ऑक्सीजन होता है, वो भी ऑक्सीजन ही है ना। और जो घर में हम लोग सिलेंडर बनाते हैं एलपीजी, जिसका होता है एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है बेटा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। और सॉरी, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, बार बार भूल जाते हैं, होता है, कभी कभी गलती हो जाता है, जुबान फिसल जाता है यार, सबका होता है, मेरा भी हो रहा है, इसमें क्या। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। ये नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन, आप जब इसका फाइनल एग्जाम दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। या फिर क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, लिक्विड। तीनों का अलग अलग पूछ सकता है या फिर तीनों का डिफरेंस पूछ सकता है। जब भी एग्जाम में अगर आपको डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो बेटर तरीका से आपको क्या रहेगा ना, आपको क्या करना होगा, कॉलम बना के करना होगा। जैसे यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, 3 कॉलम बनाना है, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का और एक गैस का। और नंबर यहाँ दे दोगे, नंबर 1 2 3, इस प्रकार करके बनाओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। अगर 5 नंबर का है, अगर 5 नंबर का है और 6 पॉइंट अगर आप कॉलम बना के अगर कर दी हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज इसमें होता है। देखो इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में बोलता है इनकम्प्रेसेबल, मतलब इसमें दबने की क्षमता नहीं होता है। कंप्रेसेबल टू द स्मॉल एक्सटेंट, इसमें क्या होता है, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, दबता है। गैस में क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब ये इसमें सबसे ज्यादा दबता है। दूसरा बोल रहा है कि देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि कण आपस में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच कम जगह होता है, मतलब नहीं के बराबर जगह होता है। इसमें क्या बोलता है कि दिस पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड की अपेक्षा इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर में होता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा दूर में होता है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफी सामने सामने होता है। गैस में क्या मॉलिक्यूल्स होता है, काफी दूर दूर में होता है। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है, एक दूसरे को काफी हाईली मात्रा में क्या किए हुए रहता है ना, पकड़े हुए रहता है। आई बात समझ में, हाईली मात्रा में क्या रहता है, इसको पकड़े हुए रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन द सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है ना बेटा, वो काफी दूर दूर में होता है। किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। इसका पार्टिकल्स को तो कहना ही नहीं जवाब बेटा, ये तो एकदम खुला सी है, जब मन किया जहां मन किया वहां घूम करता है गैस। आई बात समझ में, ये इसका टेंडेंसी है, किसका, गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, काफी दूर दूर में होता है। आई थिंक कि आप लोग को यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका डिफरेंस क्या होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। यहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज़ है हमारा, ये थोड़ा हमारा क्या है बेटा, नया है, हमारा नहीं हम सबका नया है, क्योंकि इसको बाद में इसको सॉलिड में मतलब ये इसको लाया गया किसके, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। बोल रहा है कि इट इज़ द कंसीडर एज 4th स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसको माना गया है, पदार्थ का ये 4था अवस्था इसको माना गया है। तीसरा
फर्स्ट सेकंड पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ में क्या आया है, प्लाज्मा। क्या है बेटा, प्लाज्मा फोर्थ माना गया। वही बोल रहा है कि इट इज कंसीडर एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज द स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज में होता है। प्लाज्मा अवस्था जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना। बोलता है कि एंड आयंस आर मूविंग इन हॉट इन्वायरमेंट। बोलता है कि ये आयन जो होता है वो गर्म वातावरण में क्या करता है, मूव करते रहता है। किसका, प्लाज्मा का। प्लाज्मा का क्या करता रहता है, ये गर्म अवस्था में ये मूव करते हुए रहता है। इसको ध्यान में रखना है कि जो प्लाज्मा है वो मैटर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका ये फोर्थ स्टेट इसको माना गया है ना। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? अगर बेटा आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए आए हो तो क्लास को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का काम करेंगे, ताकि आपको बेटर तरीके से हम समझा पाए, है ना। ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास इसका नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है, हमारा चैनल थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाया है अभी सिस्टम में, इसलिए थोड़ा नहीं ले पाए लाइव, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइव ही लेंगे। लेकिन अगर इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम चाहेंगे आपका कमेंट सेक्शन को लेकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाकर ही पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि आप एक दो बार बनाए उसको छोड़ देना है, कोशिश करना है कि आपको नोट्स कंप्लीटली बना के चलना है। चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है बोस आइंस्टीन, कंसीडर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलता है इट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो बेटा यहाँ पे आ गया पांचवा स्टेट, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा वेयर predicted about this state of matter that way named so. In this state free electrons or ions are moving in very cool environment. मतलब जहां पदार्थ ठंडा होता है, जहां पदार्थ क्या होता है, ठंडा होता है, वहां पे इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। ये माना गया है पदार्थ का पांचवा अवस्था में, इसको माना गया है। आई बात समझ में? ये पदार्थ को इसको पांचवा अवस्था में इसके रूप में लिया गया है। तो किसके द्वारा खोज किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ के पांचवी अवस्था का खोज किसने किया था, तो ध्यान में रखना है सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसके नेतृत्व में किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और ये किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये ठंड अवस्था में। कैसे बेटा? ठंड अवस्था या ठंड वातावरण में क्या होता है, ये घूमते हुए रहते हैं। किस में रहते हैं? घूमते हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है वाटर साइकिल। अब ये बेटा तुम्हारा आ गया वाटर साइकिल के बारे में, है ना। तो ये वाटर साइकिल आप लोग को पढ़ना नहीं है, थोड़ा इसको मूव करते हैं। वाटर साइकिल आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो कि ये होता क्या है ना। चलिए स्लाइड को हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका आता है यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। चलो क्लास को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा आराम से लाएंगे फिर से। चलिए तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे थोड़ा सा इस स्लाइड को पढ़ने के बाद एंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा से 5-10 मिनट और लेंगे, है ना। तो थोड़ा क्लास को बोरिंग नहीं करना है, अपने आप को बोर फील नहीं करना है, क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। किसी भी चीज़ को अगर जॉली मूड में पढ़ोगे तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। चलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है। सो देखो बोल रहा है प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो पदार्थ होता है वो किस प्रकार चेंज करता है ना, पदार्थ का अवस्था होता है वो किस प्रकार चेंज करता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है वेपोरेशन। क्या है? वेपोरेशन, जिसको बोलते हैं वाष्पन। यहाँ पे एक है कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन और इवैपोरेशन। इसको हम अभी डील कर देंगे कि ये होता क्या है ना। सब आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले क्या है, ठोस। इस चीज को समझो, यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है इस चीज को समझो। इमेज में ये लिखा हुआ है कि ये ठोस मान लो, ये क्या है? ठोस। बट आप ठोस को हम लोग क्या करना है? गैस में परिवर्तन करना है। सॉरी, ठोस को हम लोग किस में लाएंगे? सबसे पहले अगर कोई वस्तु अगर ठोस है, मान लो अगर यहाँ पे बर्फ रखे हुए हैं, आइस का टुकड़ा है, अगर ये आइस का टुकड़ा को अगर हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद ये किस में चेंज होगा? लिक्विड में आएगा। किस में आएगा बेटा? लिक्विड में आएगा। आइस किस में आइस किस में था? सॉलिड में। सॉलिड को क्या किए? हीट किए। तो हीट करने के फलस्वरूप ये किस में चला जाएगा? द्रव में। अब द्रव को अगर थोड़ा सा क्या करेंगे? और हीट कर देंगे, द्रव को और थोड़ा सा हीट कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा?
गैस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। अब गैस को हम लोग क्या करेंगे कि उसको कंडेंसेशन कर देंगे, मतलब फिर से नहीं सॉरी उसको फ्रीजिंग कर देंगे। क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे मतलब ठंडा कर देंगे, तो वो फिर से क्या बन जाएगा? ये बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा, मतलब आइस बन जाएगा। फिर आइस को अगर वो हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो फिर आएगा द्रव में आएगा, द्रव से फिर क्या आएगा? गैस में आएगा। ये प्रक्रिया चलते हुए रहता है ना। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है वेपोरेशन। वाष्पन क्या होता है कि जब हीट करेंगे वाटर, मतलब जैसे अगर पानी है हमारे बीच, मान लो ये है, ये क्या है? कोई बर्तन है। ये बर्तन में क्या भरा हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है। बर्तन में क्या है? पानी। अब इसको हम लोग क्या करें? नीचे से हीट करें। नीचे से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। नीचे से हीट करेंगे तो ये किसमें बन जाएगा? वाष्प में बन जाएगा। ये सारा किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना। ये किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में। तो ये तुम्हारा कहलाएगा वाष्पन। मतलब कि जब कोई द्रव को मतलब हीट करेंगे और हीट करने के फलस्वरूप वो क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जा रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा, वेपोरेशन कहलाएगा। एक कंडेंसेशन होता है, संघनन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जो अवस्था जो गैस से किस में आता है? जो गैस से द्रव में आ रहा है, गैस से द्रव में आ रहा है, वो तुम्हारा कहलाता है कंडेंसेशन कहलाता है। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब जमना। फ्रीजिंग मतलब क्या हो जाता है बेटा? जमना। मतलब द्रव को हम लोग पानी को फिर से क्या कर दे रहे हैं? जमा दे रहे हैं। जमाने के फलस्वरूप किसमें ला रहे हैं? उसको सॉलिड में ले आ रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट पूछता है। मेल्टिंग पॉइंट पूछता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि जिस ताप पर कोई ठोस धीरे धीरे पिघल जाता है, किसमें? लिक्विड में चेंज होता है। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है, वो तुम्हारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ में? अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम देख लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। वेपोरेशंस, फ्रीजिंग्स, सब्लिमेशंस, मेल्टिंग, लिक्विडेशंस, कंडेंसेशन। हम मेल्टिंग वही होता है, मेल्टिंग और एक बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बॉइलिंग जो होता है, गलनांक जो होता है, एक क्वथनांक होता है, एक गलनांक होता है। गलनांक में क्या होता है कि ठोस वस्तु, गलनांक में क्या होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, कि जिस ताप पर कोई ठोस धीरे धीरे द्रव में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं, ये क्या कहते हैं? गलनांक। और क्वथनांक क्या अलग कहलाता है कि जिस ताप पर कोई द्रव धीरे धीरे गैस में परिवर्तन होता है, वो हमारा कहलाता है क्वथनांक। इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज को ध्यान में रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट कौन होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाते हैं। मेल्टिंग में क्या होता है? लिक्विड से हम लोग गैस में आते हैं। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीजिंग, चेंज लिक्विड और इनटू सॉलिड। चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग में क्या होता है? चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग क्या होता है? ठंडा। देखो बेटा, अभी ठंड का मौसम है। अभी ठंड का मौसम में क्या होता है? टेम्परेचर लो हो जाता है। और जब टेम्परेचर लो होता है तो देखना कि पानी वगैरह जो भी होता है, या फिर मॉर्निंग में देखना जिसको ऊपर से ओस गिरता है ना, वो जमा हुआ गिरता है, जिसको हम लोग कहते हैं देहात में क्या कहता है ना, घर तरफ, कि बर्फ गुल रहा है। मतलब जिसको बोलते हैं क्या गिरा? पाला गिरा है। क्या गिरा? पाला। वास्तव में वो पाला ही होता है, नहीं होता है, वो बर्फ होता है। ये क्या बोलते हैं? पानी का ओस जो होता है ना, वो ओस होता है। और ओस वो टेम्परेचर लो होने के कारण वो जम जाता है, और जमने के फलस्वरूप वो जहाँ पे गिरता है तो लगता है बर्फ का, मतलब वो बर्फ गिरा हुआ इस टाइप में लगता है। लेकिन एक्चुअल में घटना क्या होता है कि वो टेम्परेचर लो होने के कारण आसपास का जो भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो जम जाता है, और जमने के फलस्वरूप एक पत्थर के जैसा परत जम जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लिक्विड। और चेंज इनटू लिक्विड इनटू सॉलिड, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। आई बात समझ में? इसी को बोलता है फ्रीजिंग कहा जाता है। चलिए ध्यान में रखना इस चीज को। थोड़ा फास्टली क्लास को लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या आ गया? चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? सॉलिड से किस में चेंज करता है? लिक्विड में। अभी हम लोग बताया कि जब कोई ठोस अवस्था हो और वो धीरे धीरे ठोस से द्रव अवस्था में जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको नोट करके रख लेना, है ना। इसका देखो वाटर का गलनांक दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का गलनांक क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस, जब अभी हम लोग क्या बताएं, मेल्टिंग और सब्लिमेशन में क्या था कि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था, लिक्विड वाला किस में जा रहा था? गैस में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन का मतलब होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तन हो जा रहा हो, मतलब डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड फ्रॉम टू
गैस में परिवर्तन हो जा रहा है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू वेपर, क्या बोल रहा है बेटा कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू वेपर, कि जब सॉलिड डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन हो जा रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जा रहा है, तो वो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज द सब्लिमेशन। मींस जब कोई ठोस अवस्था बिना द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तन हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसको ध्यान में रखना है कि पहले क्या होता है कि बर्फ को अगर गर्म कर रहे हैं तो बर्फ पानी में आता है और पानी को गर्म करते हैं तब गैस में परिवर्तन होता है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो वो बिना लिक्विड में जाता नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आ जाता है आपको कैम्फोर आ जाएगा, नैफ्थिन हो गया, नैफ्थिन का बॉल्स आ गया, अमोनियम चॉकलेट आ गया, आयोडाइड आ गया, ड्राई आइस आ गया, एटीसी। मतलब कपड़ा वगैरह में जो वाइट का नैफ्थिन का गोली रखते हैं ना, बाथरूम वगैरह में भी रखा जाता है, या फिर जो एक नैफ्थिन का गोली आता है डायरेक्टली देखना व्हाइट कलर का होगा, उसको आप कहीं पे रख दो, कपड़ा वगैरह में रख दो, तो डायरेक्टली वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, वो लिक्विड में नहीं आएगा, कपड़ा भी गंदा नहीं होता, कपड़ा सुरक्षित होता है ना, तो वो नैफ्थिन का गोली। कपूर देखो, कपूर भी क्या होता है, डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है ना। तो ये सभी था आपका सब्लिमेशन, है ना। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं और इसका हम लोग वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण क्या होता है कि द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रिएक्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाष्पीकरण बोलता है कि बिना क्वथनांक पर पहुंचे द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण केवल तरल की सतह पर होती है, जबकि वाष्पीकरण तरल पूरे द्रव्यमान पर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट दिया तो ये क्या दिया हुआ है, वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी होता है, और विंड स्पीड हवा का गति जो बदल सकता है रुख, किसमें कर सकता है, वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण मतलब होता है वाष्प में चेंज कर देना। जैसे कपड़ा हम लोग धो के घाटते हैं, कपड़ा धोकर पानी में धूप में घाटते सुखाने के लिए, तो वहां पे उस पर जब हीट पड़ता है ना, हीट कपड़ा पे क्या आ रहा है, हीट पड़ रहा है, या फिर जब एयर का मॉलिक्यूल्स कपड़ा पे टकरा रहा है तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि कपड़ा में जो भी पानी जमा हुआ रहता है वो वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो यही सब रीजन होता है। टेम्परेचर, कपड़ा सुखाने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद है प्रेशर, दबाव, हवा का प्रेशर किस प्रकार में है, सरफेस एरिया क्या है, सतही क्षेत्रफल किस प्रकार लग रहा है, और उसके बाद है हवा में नमी है, और लास्ट में है विंड का स्पीड, हवा का गति क्या है। ये सभी कारक होता है इस चीज में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप है, मेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। बोलता है पदार्थ को उसकी संरचना व गुणों के आधार पे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एलिमेंट, पहला क्या है बच्चों, पहला हमारा है एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, और तीसरा क्या है, मिक्सचर, है ना। एलिमेंट है, तत्व है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। ये सभी पदार्थों को हम लोग किसमें किया गया है, पदार्थ को उसकी संरचना, मतलब पदार्थ जो बना हुआ है उसका संरचना के आधार पे, उसके परमाणु गुणों के आधार पे, संरचना के गुणों के आधार पे पदार्थ को क्लासिफाई किया गया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए हम आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पदार्थ को उसकी संरचना के गुणों के आधार पे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और दूसरा क्या है, मिक्सचर। बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि तत्व किसे कहते हैं, और यौगिक किसे कहते हैं, और मिश्रण किसे कहते हैं। तो ये सभी तीनों चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, है ना। तीनों पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, थोड़ा डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, सभी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको आज जो भी क्लास में बताया गया उन चीज़ों को क्या करना है, कॉपी में अच्छे तरीके से फेयर कर लेना है, नोट कर लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। और कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लास में अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आपको मेरे से शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब भी आए तो उस चीज़ को आपके डाउट को ले। चलिए क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं।